नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्ध योगा में। दोस्तों, निमोनिया खासकर बच्चों और बूढ़ों को होता है। निमोनिया हमारे फेफड़ों से जुड़ी हुई समस्या होती है, जिसके कारण से श्वास लेने में तकलीफ आती है, खांसी आने लगती है क्योंकि श्वास ठीक से नहीं आ रही है, और कई बार खांसी में पीला बलगम आता है या फिर खून भी आने लगता है। और अभी के समय को देखते हुए निमोनिया और कोरोना, जिसे आप कोविड-19 भी कहते हैं, तो ये समस्या बहुत आम होती चली जा रही है। बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है। हालांकि इन समस्याओं से लड़ने के लिए अभी हमारे पास इलाज भी आ चुके हैं कि हम लोग इलाज के द्वारा इन चीज़ों पे काफ़ी राहत प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी योग बहुत अच्छा योगदान निमोनिया के लिए दे सकता है। निमोनिया के दौरान यदि आप योग करते हैं, जो मुख्य अभ्यास होते हैं योग के, जो निमोनिया के लिए राहत पहुंचाते हैं, उनको यदि करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ पहुंचता है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं ऐसे योगाभ्यास जो निमोनिया में देंगे लाभ। इस योग अभ्यास के लिए किसी भी सुखासन स्थिति में बैठ जाएं। यानी कि आपको एक योग मैट लेनी है, ये ना हो तो कोई दरी, कंबल, चटाई इत्यादि बिछा सकते हैं। और फिर आपने कोई भी सुखात्मक स्थिति यानी कि कोई आरामदायक अवस्था में आपने आराम पूर्वक बैठ जाना है। बस ध्यान इतना रहे कि मेरुदंड आपका सीधा बना रहे। यदि मेरुदंड सीधा नहीं रह पाता है पलती मार करके बैठने के बाद, तो नीचे से कोई गद्दी इत्यादि आप रख लें, जिससे मेरुदंड आपका सीधा बना रहेगा। तो यहाँ तक कि आपकी ये अवस्था बनेगी। यहाँ से हम लोग अभ्यास की शुरुआत करेंगे। हम लोग शुरुआत में प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, फिर आसनों का अभ्यास करेंगे, और इस श्रृंखला को अंत में हम लोग प्राणायाम से ही खत्म करेंगे, ताकि हमको इस पूरी श्रृंखला का ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा लाभ मिले, ताकि कम से कम समय में हमें इस समस्या से राहत मिलनी शुरू हो जाए। तो चलिए, किसी भी सुखात्मक स्थिति में बैठने के बाद, जैसे कि पहले बताया है आपको कि मेरुदंड सीधा रखें। अब यहाँ से हाथों को पीछे लेके जाएंगे, उंगलियों को बांधेंगे। उंगलियों को बांधने के बाद अपने कंधों को आपने पीछे इस तरह से ऊपर को उठाना है, फिर पीछे को घुमा करके नीचे की तरफ लेके जाना है, और हाथ को पीछे से खींचना शुरू करना है। मैं आपको पीछे की तरफ से दिखला देता हूँ कि ये हमने कंधों को पहले ऊपर को उठाया, फिर इन्हें गोल घुमाते हुए पीछे को लेके गए, और फिर इनको नीचे लाए और हाथों की उंगलियों को खींचना शुरू करा। यदि आपकी उंगलियां इस तरह से नहीं बच पाती हैं तो हाथों के बीच में कोई कपड़ा, चुन्नी, रुमाल इत्यादि रख लें और उसको दोनों छोरों से पकड़ के फिर खींचें। तो इस तरह से खींचने के बाद आपको धीरे धीरे अपने हृदय को ऊपर को उठाना है। पीठ को सीधा रखते हुए अपने हृदय को ऊपर को उठाएंगे और हल्का हल्का सा ऊपर को देखेंगे और श्वास लेंगे। यदि यहाँ पर श्वास लेते हुए आपको खांसी आती है तो सामने को देखें और फिर श्वास लें, और हृदय को जितना हो सकता है ऊपर को उठा के रखें। श्वास और प्रश्वास आपका धीरे धीरे चलता रहेगा। इस तरह से आपने स्थिति को बनाए रखना है लगभग 15 सेकेंड से लेकर के 30 सेकेंड तक, और इसी स्थिति को आप बढ़ा करके 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। फिर हाथों को नीचे ले आएंगे, उंगलियों को खोल देंगे। तो ये आपकी पहली स्थिति है। इससे हमने क्या किया कि आगे वाले हिस्से पे, ये जो हमारा पसली का आगे वाला हिस्सा है, इस पे अच्छा सा खिंचाव दे करके इसकी मांसपेशी को थोड़ा सा खोल लिया, ताकि आगे जो हम प्राणायाम करेंगे उसका लाभ हमको ज़्यादा बढ़ करके मिले। चलिए, यहाँ से हम लोग करेंगे प्राणायाम की अभ्यास की शुरुआत, जिसमें प्राणायाम का जो हिस्सा है हमने सूक्ष्म व्यायाम से लिया हुआ है। तो पहला जो अभ्यास है वो कुछ इस तरह से, ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप किसी शीशे पे जब अपने मुंह से गर्म हवा छोड़ करके उस पे उसको धुंधला करते हैं, उसी तरह से आपने मुख से हवा छोड़नी होती है। आवाज़ जैसे गले से आती है, इस तरह से हम लोग करते हैं शीशे के सामने पे। अब यही प्रक्रिया को आपने अपने होठों को छोटा करते हुए करनी है कि होठ थोड़ा सा आगे को खींचे, कौवे की चोंच के समान, और छोटा किया इस तरह से। जब आप श्वास को बाहर को छोड़ रहे हैं तो बहुत लंबा, धीमा, गहरा छोड़ने का आपने प्रयास करना है। अब पूर्ण अवस्था कैसे दिखलाई देती है अब मैं आपको बतलाता हूं। ये था हमारा श्वास किस तरह से छोड़ना है। तो जब आप श्वास ले रहे हैं तो आपने आंखों को बंद करना है, श्वास को लंबा, धीमा, गहरा अपने नाक के द्वारा लेना है। जितना आप आराम पूर्वक ले पाते हैं लें, और धीरे से लें। और उसके बाद आपने अपनी आंखों को आधा खोलना है और नीचे पे सामने ठीक आपने
किसी भी एक बिंदु पे ध्यान देना, उसको देखें और फिर मुख से हवा छोड़ें। फिर आंखों को हम बंद कर लेते हैं, लंबा गहरा श्वास लेते हैं, आधी आंख को खोल करके श्वास को बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से ये प्रक्रिया आपकी चलती रहती है। लगभग आपको इसको शुरुआत में 6 बार करना है, फिर इसे बढ़ा करके 8 बार 10 बार तक कर सकते हैं। चलिए साथ में हम लोग इसे 6 बार दोहराएंगे। आंखें बंद कर लें, लंबा धीमा गहरा श्वास अंदर लें। अब आधी आंख खोल करके श्वास को मुख के द्वारा बाहर निकालेंगे। दोबारा से आंख को बंद करके श्वास लें, श्वास को मुख के द्वारा बाहर निकालें। आंख को बंद करके फिर से श्वास लें, मुख के द्वारा श्वास को बाहर निकालें। बहुत अच्छे, 3 बार और श्वास लें, श्वास को मुख के द्वारा बाहर निकालें। दो बार और श्वास लें, मुख के द्वारा श्वास को बाहर निकालें। एक बार और श्वास लें, श्वास को मुख के द्वारा बाहर निकालें। बहुत अच्छे। अब आंखों को बंद कर लें, आराम पूर्वक अपने श्वास और प्रश्वास की सामान्य स्थिति पे आ जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका पहला अभ्यास होगा। यह अभ्यास आपके फेफड़ों में शीतलता पहुंचाता है, फेफड़ों में काफ़ी आराम लेके आता है। जो फेफड़ों में श्वास लेने में थोड़ी बहुत जो तकलीफ लग रही होती है, उस तकलीफ को थोड़ा दूर करता है। खांसी को भी शांत करने में आपको ये मदद करेगा। तो इस तरह से आपको इस अभ्यास को करना है और धीरे धीरे करके ही आपने इसकी जो समय अवधि है या जो इसकी जो रिपीटेशन है उसको धीरे धीरे आपने बढ़ाना है। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। आंखों को खोल लें। हमारा अगला अभ्यास है कपालभाति। कपालभाति श्वास को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया है, जिसमें हम लोग लगातार श्वास को बाहर को छोड़ते हैं। लंग्स में जमा यानी कि फेफड़ों में जमा जो भी गंदगी है, धूल धक्कड़ है या अन्य विजातीय गैसें हैं, उनको हम लोग श्वास की इस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकालते हैं। और ये अभ्यास बहुत ही लाभदायक है आजकल के सामान्य दिनों में। यदि आपको निमोनिया है या नहीं है या फिर फेफड़ों संबंधित कोई भी समस्या है, ये अभ्यास बहुत ही लाभदायक होता है। ये आपके फेफड़ों की क्षमता को, उसकी शक्ति को बढ़ा देता है और साथ ही साथ उसमें शुद्धता लेके आता है। रक्त में भी ये शुद्धता को लेके आता है। चलिए जानते हैं अभ्यास को। इस अभ्यास के लिए आपकी स्थिति सुखात्मक रहेगी, मेरुदंड सीधा रहेगा। अभ्यास को करने से पूर्व हम लोग फिर से आंखें बंद कर लेते हैं। एक बार अभ्यास आप मेरे शरीर में देख लें, समझ लें, फिर आप अभ्यास को दोहरा सकते हैं। तो आंखें बंद करने के बाद आपने ध्यान को श्वास प्रश्वास पे लेके जाना है, ताकि आपका ध्यान एक स्थायी होने लगे और जब आप कपालभाति करें तो आपके लिए आसानी रहे। यदि आपका ध्यान भटकता है, श्वास पे ध्यान नहीं रहता और एकदम से कपालभाति करते हैं, तो हो सकता है कि आपको कोई श्वास संबंधी कोई नुकसान हो। तो इसलिए ध्यान पहले आपने श्वास पे लेके आना है। श्वास को ध्यानपूर्वक सुनना है, किस तरह से श्वास अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। इसके बाद कपालभाति की शुरुआत होती है। मैं एक बार आपको करके दिखला देता हूँ किस तरह से होती है, फिर आपको इसके बारे में समझाऊंगा। तो हम लोग लंबी श्वास यहाँ पे लेते हैं नाक से पेट तक और फिर इस तरह से श्वास को लगातार छोड़ते हैं। इस तरह से ये कपालभाति दिखलाई पड़ती है। कपालभाति में जो श्वास हम छोड़ रहे हैं वो 90% तक है, वो 100% तक नहीं है। 90% तक हम श्वास छोड़ते हैं, परंतु 10%
हम श्वास अंदर लेते हैं। प्रक्रिया कुछ इस तरह से होती है कि ये मान लीजिए कि इस तरह से आपके फेफड़े हैं, आपने श्वास पूरी छोड़ी, ये सिकुड़ गए और फिर आपको क्या करना पड़ता है, फेफड़ों को आराम देना होता है ताकि वापस से उसके अंदर श्वास भर जाए, क्योंकि उसकी जो आकृति है कुछ इस तरह से है। और फिर श्वास छोड़ी, वो पिच के जैसे ही आप उसको आराम देंगे वो वापस से फूलने लगेगा। तो इस तरह से ये फेफड़े आपके बार बार इस प्रक्रिया को करते हैं, यानी कि श्वास आप ऐसे करके ना लेकर के, खींच के ना लेकर के, फेफड़ों को आराम दे करके श्वास को अंदर भर लेते हैं। जब फेफड़ों को आप आराम देते हैं, एक और प्रक्रिया इसके साथ जुड़ती है कि आपके पेट की जो मांसपेशियां वो भी आराम की तरफ जाती है, इसके फेफड़ों के नीचे में जो आधार होता है डायफ्राम वो भी नीचे को जाता है, तब श्वास आपकी और भी बेहतर तरीके से आराम पूर्वक अंदर आ जाती है। हालांकि श्वास छोड़ने की जो प्रक्रिया थोड़ा तेज है, परंतु जैसे ही आप मांसपेशियों को ढीला छोड़ेंगे, श्वास तुरंत ही आपके अंदर आ जाएगी, आपको श्वास को खींचना नहीं पड़ेगा। और यदि समस्या आपको ज्यादा है वर्तमान में, तो बहुत तेजी से कपालभाति नहीं करनी है, इस तरह से नहीं करनी है, बहुत आराम से करना है आपने। इस तरह से कपालभाति करेंगे। चलिए, कपालभाति के अभ्यास को हम लोग साथ में करेंगे। मैं आपके साथ इसका एक चरण करने जाऊंगा। आप इस अभ्यास को बढ़ा करके 3 या 4 चरणों में कर सकते हैं और प्रत्येक चरण के अंदर आपने कम से कम 15 से 20 श्वास को बाहर को छोड़ना है। यदि आपको इस प्रक्रिया को इस तरह से शक्तिशाली रूप में हम लोग बाहर को छोड़ रहे हैं श्वास को, यदि ये प्रक्रिया थोड़ा सा दिक्कत दे तो इसे बहुत ही सौम्य तरीके से भी आप कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से रहेगी। आपको हो सकता है मेरी श्वास की आवाज आए, हो सकता है ना आए, तो इसी तरीके से आपको बहुत ही धीमे से करना है। चलिए चलते हैं अभ्यास की शुरुआत की ओर। पीठ को सीधा कर लें, आंखों को बंद, मेरुदंड सीधा, श्वास लें नाक से पेट तक, अभ्यास को शुरू करें। बीस बार होते ही बची हुई श्वास को बाहर निकाल दें और फिर श्वास और प्रश्वास की सामान्य स्थिति पे आ जाएं और कुछ क्षण आंखों को बंद रखें। आराम पूर्वक आपका श्वास प्रश्वास चलता रहेगा, यानी कि आराम पूर्वक श्वास लेना है, छोड़ना है। कुछ क्षण के पश्चात आपने धीरे से अपनी आंखों को खोलना है। तो ये था कपालभाति का एक चरण। ऐसे ही आपने इस अभ्यास को बढ़ा करके 2 और चरणों को भी साथ में करना है, यानी कि 3 चरण पूरे करने हैं, या यदि हो सके तो 4 चरणों तक का भी आप अभ्यास करें। धीरे धीरे ही कपालभाति के अभ्यास को बढ़ाएं, बहुत ही धीमे धीमे प्रेम पूर्वक आराम से अपने शरीर और स्थिति के अनुसार अभ्यास को करें। चलिए, ये था हमारा कपालभाति प्राणायाम। हम लोग चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर, जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसका मुख्य नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम है। यह प्रक्रिया कुछ इस तरह से होती है कि स्थिति आपकी बैठने वाली पहले वाले प्राणायाम की तरह है। फिर आप अपने दाहिने हाथ से इस तरह से मुद्रा बनाते हैं, जिसे हम लोग नासिकाग्र मुद्रा कहते हैं। इसमें आपकी बीच की उंगली आपके दोनों भौं के मध्य आज्ञा चक्र पर रहती है, पहली उंगली दूर रहती है। अंगूठे से हम दाईं नाक को बंद करते हैं और आखिरी की इन 2 उंगलियों से हम लोग बाईं नाक को बंद करते हैं। तो यहाँ पर अभी अभ्यास के लिए आंख को आपने बंद कर लेना है और दाईं नाक को अंगूठी से बंद करके लंबा धीमा गहरा श्वास बाईं नाक से अंदर लेना है। बहुत ही धीरे धीरे आपने श्वास को लेना है। श्वास अंदर आते ही तुरंत आपने बाईं नाक को बंद करना और दाईं नाक से श्वास को बाहर छोड़ देना है। फिर दाहिनी नाक से आपने श्वास लेना है,
के बाद दाईं नाक बंद करके तुरंत ही आपने बाईं नाक से श्वास को बाहर छोड़ देना है। तो इस तरह से ये आपका एक चक्र कहलाता है कि बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा। तो ये है एक चक्र का अभ्यास। ऐसे ही आपको कम से कम 4 से 6 चक्रों का अभ्यास करना है। यदि अभ्यास आपको अच्छा लग रहा है और इससे आपको बेहतर महसूस हो रहा है तो आप इस अभ्यास को चाहें तो थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में 4 जो चक्र हैं वो भी आपके लिए पर्याप्त होंगे, परंतु आपको लगता है कि हाँ अच्छा हो रहा है तो 6 तक जा सकते हैं और इसको बढ़ा करके 8-10 तक भी आप कर सकते हैं। तो ये है नाड़ी शोधन का अभ्यास। अभ्यास के दौरान अपनी सजगता अपने श्वास और प्रश्वास की गति पे आपको बना के रखना है और श्वास को बहुत ही प्रेम पूर्वक लंबा, धीमा, गहरा लेना है और लंबा, धीमा, गहरा ही छोड़ना है। किसी भी तरह का उतावलापन नहीं दिखाएंगे। तो इस तरह से यदि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपकी श्वसन प्रक्रिया अच्छी होने लगेगी, जिससे आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाएगी, रक्त में शुद्धि होने लगेगी और फेफड़े आपके मजबूत होने लगेंगे। आपकी फेफड़ों की जो समस्या है वो आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो ये था नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें हमने किया अनुलोम विलोम। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से आसनों के अभ्यास की ओर। आसनों के अभ्यास के लिए हम लोग ध्यान देंगे सबसे पहले हमारे जो पसली वाले हिस्से पे। हमारी पसलियाँ आगे भी, बगल तक भी जाती हैं और पीछे भी होती हैं। खासकर आगे और पीछे होती हैं, यही पसलियाँ फिर बगल की ओर जाती हैं। तो हम लोग पसलियों में अच्छा सा फैलाव लाएंगे, जिससे हमको श्वास लेने में दिक्कत ना आए और श्वास प्रक्रिया जो है, हमारी श्वास लेने की प्रक्रिया जो है वो और भी बेहतर हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हाथों को इस तरह से बगल पे फैला लेना है, कंधों को नीचे रखना है। श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को बाएं तरफ को खींचते चले जाएंगे और दाएं कूल्हे की हड्डी को जमीन से लगाते हुए अपने बाएं तरफ को झुक जाएंगे। हाथ पे अच्छा सा खिंचाव देंगे, बगल पे अच्छा सा खिंचाव देंगे, हृदय को हल्का हल्का सा ऊपर को उठाएं और इसको फैला के रखें, इसे अंदर को ऐसे सिकुड़ने ना दें। तो इस तरह से आपने स्थिति में आने के बाद सिर को आप चाहें तो धीरे से ऊपर उठा करके ऊपर की तरफ देख सकते हैं। कुछ क्षण यहाँ पर रुकेंगे और फिर यहां से श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ को नीचे ले आए, फिर श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए दाहिने हाथ को दाएं तरफ को खींचें और बाएं कूल्हे को नीचे को दबा के ही रखना है आपने, इसको उठने नहीं देना है। चलिए धीरे 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 अच्छा सा खिंचाव बाएं तरफ लेके आएंगे और हृदय में फैलाव करेंगे, इसको ऊपर को उठाएंगे और ऊपर को देखेंगे। इस तरह से हम लोग पसलियों में सक्रियता लेके आ रहे हैं। फिर से यहाँ से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब यहाँ से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को एक साथ ऊपर लेके जाएंगे, नमस्कार की स्थिति में लेके आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे। एक बार और करेंगे, श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे, अच्छा सा खिंचाव हाथों और कंधों पे दें। अब यहाँ पर आने के बाद रुक जाए, स्थिति को कुछ क्षण तक हम लोग बना के रखेंगे, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। यदि आपको यहाँ पर रुकने के बाद खांसी लगती है तो हाथों को आप नीचे तुरंत लेके आ जाएं, अन्यथा यहाँ पर रुके रहें, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। कुछ श्वास यहाँ पे लेने के बाद धीरे से हाथों को आपने नीचे लेके आना है, कंधों को भी ढीला छोड़ देना है। पसलियों वाले इस अभ्यास को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं और करते हैं गौ मार्जरी आसन का अभ्यास। इस अभ्यास के लिए आपने स्थिति को कुछ इस तरह से बनाना है कि एक मेज के आकार की आपकी स्थिति बन जाएगी, टेबल के आकार की, कि आपके जो हाथ हैं वो कंधे के समानांतर पे खुले हैं, घुटने कूल्हे के समानांतर पे खुले हैं, पंजों को अच्छे से पीछे को खींच के रखना है, हथेलियों पे अच्छा सा दबाव बनाना है। फिर यहाँ से आपने ध्यान देना है कि आपकी कलाई और कंधा एक सीध में रहे लगभग, और घुटना और कूल्हा एक सीध में रहे। फिर श्वास को भरते हुए कूल्हों को ऊपर उठाना है, पेट को नीचे लेके जाएं, हृदय को नीचे लेके जाएं, सिर को ऊपर लाएं, कंधों को पीछे को खींच कर। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को नीचे लाएं, हृदय को अंदर को खींचें, कूल्हे को गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ लाएं, पूंछ वाली हड्डी को अंदर को खींचें, पीठ के बीच वाले हिस्से को ऊपर को उठाएंगे, सिर को नीचे लाएंगे। अब यही प्रक्रिया को फिर से दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए पीठ में एक अच्छा सा आर्च लेके आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर को उठाएंगे। दोबारा से करेंगे, श्वास भरें और जितना हो सकता है हृदय को नीचे की तरफ फैलाएं, इससे आपके पसलियों में अच्छा सा फैलाव आएगा और आपके फेफड़ों में भी अच्छा सा फैलाव बनने लगेगा।
श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 पीठ को ऊपर को उठा लें। जितना आप आराम पूर्वक उठा सकते हैं उठाएं। फिर से दोबारा से श्वास को भरते हुए हृदय को नीचे लेके जाएं। अपनी पूंछ वाली हड्डी को भी ऊपर लेके जाएं। पेट और हृदय नीचे जाता है और आपका जो नितंब वाला हिस्सा है, बटक्स जो है वो ऊपर को उठते हैं, सिर ऊपर को उठता है। अपने हृदय यानी कि चेस्ट वाले हिस्से में अच्छा सा फैलाव बनाएं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर को उठाएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से वापस से सामान्य स्थिति में हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं अभ्यास के लिए। आपने थोड़ा सा हाथों को और आगे लेके जाना है और प्रयास करना है कि आप पेट के बल लेट पाए। हम लोग करने जा रहे हैं भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन की स्थिति के लिए आपके पैर कूले के समानांतर पे खुले रहते हैं। कूला यानी कि आपके बटक, आपके नितंब, तो उसके समानांतर पे खुलते हैं। पंजों पे खिंचाव देना है, दबाव भी देना है। आपकी हथेली हृदय के ऊपरी हिस्से के पास पे रहेगी, यानी कि पसलियों का जो ऊपरी हिस्सा है उसके पास पे रहेगी, ना कि कंधों के पास पे रहेगी और ना ही ज़्यादा नीचे रहेगी। तो यहाँ पर रखने के बाद आपने अपने कंधों को पीछे की तरफ घुमा करके नीचे को लाना है, कोहनी को शरीर के पास पे ले आए। अब माथे को हम लगा लेते हैं जमीन से। फिर यहाँ से पैरों पे खिंचाव दें, हथेलियों पे दबाव दें। श्वास को बढ़ते हुए धीरे धीरे अपने सिर को कंधों को ऊपर उठाएंगे और कंधों को, ये शुरुआत में हो सकता है आपके इस तरह से उठ जाए, इनको आपने पीछे और नीचे लेके जाना है इस तरह से। पीठ में एक अच्छा सा खिंचाव आपके आएगा। जरूरी नहीं आपने इतना ऊपर उठना है, आप सिर्फ यहाँ तक भी उठ करके इस स्थिति का लाभ ले सकते हैं। आप चाहें तो और नीचे भी रुक करके स्थिति का लाभ ले सकते हैं। तो स्थिति में आने के बाद आपको विशेष ध्यान देना है कि हृदय को सामने की तरफ, जो सामने आपकी दीवार है उसकी तरफ इसे फैलाना शुरू करें जितना हो सकता है। अच्छा सा फैलाव अपने हृदय पर लेके आएंगे। श्वास और प्रश्वास आपका धीरे धीरे चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे अपने हृदय को और सिर को नीचे की तरफ ले आएंगे। यहाँ पर हम लोग हाथों को आगे की तरफ लेके आते हैं एक एक करके। इस तरह से आपने हाथों को एक एक करके आगे की तरफ लेके आना है। हथेली को सामने की तरफ रख लें, उंगलियों को फैलाना है और हथेलियों को आराम से जमीन पे दबा लें। कंधों को नीचे रखेंगे, गर्दन और कान से दूर रखेंगे। पैरों को अच्छे से खींच लें। हाथों को थोड़ा सा और आगे भी आप लेके जा सकते हैं। बस हमको प्रयास ये करना है कि हमारा जो पेट है वो पूरी तरह से जमीन पे लग जाए, पेट पे जमीन का दबाव आपको महसूस होने लगे। तो इतना आपको हृदय को उठाना है। आपने इसको ऊपर नहीं उठाना है कि आपका पेट भी उठ जाए, ऐसा रखना है कि ज़मीन से लगा रहे। चाहे तो सामने को देख लें और चाहें इस तरह से नीचे को देख सकते हैं। गर्दन को आप सीधा रखें। तो अब यहाँ पे हम लोग श्वास की तरफ ध्यान देंगे। लंबा गहरा श्वास नाक के द्वारा पेट तक लेके आएंगे। पेट में फैलाव महसूस करें और लंबा धीमा गहरा श्वास पेट से बाहर निकाल देंगे नाक के द्वारा। अब यही प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी श्वास प्रश्वास की। लंबा धीमा गहरा श्वास लें नाक से पेट तक। जितना हो सकता आराम पूर्वक पेट को फैलाएं और जमीन पे दबाएं भी। श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 पेट को आराम की ओर लेके जाएं। श्वास को पूरा बाहर निकाल दें। फिर से श्वास को भरें, पेट को फैलाएं, श्वास को छोड़ें, पेट को आराम की ओर लेके जाएं। 2 बार और श्वास लें, श्वास छोड़ें। बहुत ही प्रेम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है। फिर से श्वास लें और धीरे से श्वास छोड़ दें। बहुत अच्छे। अब हम लोग यहाँ से पीठ के बल लेट जाएंगे। तो आपको धीरे धीरे अपने शरीर स्थिति के अनुसार पीठ के बल आकर के लेट जाना है। पीठ के बल लेटने के बाद आपने घुटनों को मोड़ लेना है। पैरों को इस तरह से पकड़ करके हल्का हल्का हृदय के पास पे खींचेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हल्के हल्के धीरे धीरे आपने हृदय के पास पे खींचना है। फिर इसके बाद धीरे से पंजों को जमीन की तरफ लेके जाएंगे। अब यहाँ पे अपने उंगलियों को बांधना है। हथेली को सिर के नीचे पर रख लेंगे। श्वास लेंगे। श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटने अपने दाएं तरफ जमीन की ओर लेके जाएं।
फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे घुटनों को ऊपर उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को धीरे धीरे बाईं तरफ जमीन की ओर लेके जाएंगे। यही प्रक्रिया को हम दोबारा से दोहराएंगे। श्वास लें, धीरे से घुटने को ऊपर लाएं। श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ पलटें। श्वास को लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आए। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों घुटनों को बाईं तरफ पलटें। अब धीरे से वापस ऊपर आ जाएंगे। हाथों को सिर के नीचे से निकाल लें और अपने शरीर के बगल पे रख लें। आपके हाथ आपके पैरों की तरफ खींचे हुए हैं, हथेलियां नीचे की तरफ हैं, आपके पैर कूल्हे के समानांतर पे खुले हैं और पंजे एकदम से सीधे हैं। अब यहाँ पर आपने अपनी हथेली पे दबाव बनाना है, पैरों पे दबाव बनाना है। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे अपने कूल्हों को ऊपर की तरफ उठाना है, जितना उठा सकता है। फिर अंगुलियों को पीठ के पीछे बांधेंगे और अपने कंधों को जमीन की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बाएं तरफ से पहले दिखा देता हूँ कि बाएं कंधे का देखिए मैंने खींचते हुए जमीन की तरफ ले गया हूँ, फिर दाएं कंधे को लेके गया हूँ। इस तरह से आपका जो वजन है वो कंधों की तरफ आ जाता है। फिर पैरों से दबाव बनाएं और हृदय को ऊपर उठाएं। अब यहाँ पर चाहें तो अपने कोहनी को मोड़ करके हथेलियों का सहारा अपने कूल्हे पे दे सकते हैं। इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी सेतु बंधासन की। इस स्थिति में आकर के कुछ क्षण रुकें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब आपने धीरे से हाथों को निकाल लेना है और कूल्हों को धीरे धीरे नीचे लेके आ जाना है। अब यहाँ से हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं, जो है मत्स्यासन। मत्स्यासन मछली की स्थिति को आप कह सकते हैं। इसमें हम लोग हाथों की हथेली को कूल्हे के नीचे पर रख लेते हैं और कोहनी को शरीर से चिपका लेते हैं। पैरों को एकदम से सीधा करके चिपका लेते हैं आपस में और फिर यहाँ से अपनी हथेली और कोहनी पर दबाव बनाते हुए आपने सिर को उठाना है, कंधों को उठाना है, शरीर के ऊपरी हिस्से को पूरा ऊपर उठा करके पैरों को देखना है। फिर कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके जाएं। ध्यान रखेंगे कि कोहनी आपके पास पास पर है, फैली ना रहे बाहर को। इसे आपने अंदर को रखना है, एक दूसरे के पास पर। चलिएगा, हृदय को जितना हो सकता है ऊपर को उठाना है, फैलाना है। श्वास भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को पीछे को लेके जाएंगे। यदि आपका सिर जमीन से ना लगे तो आपने अपने शरीर को ऊपर की तरफ सरकाना है और सिर के ऊपरी हिस्से को जमीन से लगा लेना है। आपका शरीर का वजन आपकी हथेली और कोहनी पर रहेगा। सिर पर किसी भी तरह का वजन ना डालें। श्वास और प्रश्वास आपका धीमे धीमे चलता रहेगा। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद आपको अपने सिर को हल्का सा ऊपर उठाना है। सिर के पीछे वाले हिस्से को जमीन से लगा लें। धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ें और हथेली को कूल्हों से बाहर निकाल लें। अब यहाँ पे आपने अपने दाहिनी तरफ पलट करके धीरे से उठ करके बैठ जाना है। बैठने की जो स्थिति है वो आपकी कुछ इस तरह से होगी। ये है हमारा वज्रासन। अब यहां पर इस स्थिति से आपने अपने पैरों के पंजों को बाईं तरफ निकालना है, जो कि कुछ इस तरह से दिखलाई देंगे। ये दोनों पंजे मेरे बाईं तरफ आ गए। जब ये पंजे बाईं तरफ आए तो आपको ध्यान देना है कि आपका जो नीचे वाला पाँव है वो इस तरह से सीधा पड़ा हुआ है। जो ऊपर वाला पाँव है, इसका जो पंजा आ रहा है, पंजे का जो ये जोड़ है आपका टखना एंकल, ये आपके नीचे वाले पंजे के बीच में इस तरह से आएगा और ये पंजा सीधा पीछे को खींचेगा। यानी कि मेरे यदि पंजे बाईं तरफ हैं तो मेरा बायां जो पाँव है इसका पंजा ऊपर रहेगा और दाएं पाँव का पंजा नीचे से रहेगा। तो इस तरह से ये आपकी स्थिति बनेगी। हम लोग करने जा रहे हैं भारद्वाज आसन। भारद्वाज आसन की पूर्ण स्थिति के लिए आपने अपने बाएं हथेली को दाएं जंघा के बाहर पे रखना है और फिर अपने उंगलियों को इस तरह से खड़ा करके इस हाथ को पीछे लेके जाना। तो दाएं हाथ को पीछे लेके जाएंगे, जितना पीछे लेके जा सकते हैं लेके जाएं। फिर उंगलियों पे दबाव बनाएं। श्वास को भरते हुए मेरुदंड को ऊपर को उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हृदय को दाएं तरफ पलटाते चले जाएं। सिर को भी दाएं तरफ लेके जाएं। इस स्थिति में आकर के कुछ क्षण रुकेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। तो यहाँ पर इस स्थिति में आपके पसलियों में अच्छा सा फैलाव आएगा।
साथ ही साथ आपके फेफड़ों में भी अच्छा सा फैलाव आएगा, जिससे आपकी श्वसन प्रक्रिया बेहतर होने लगेगी। चलिएगा, सिर को वापस से सामने की तरफ लाएं, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे शरीर को बीच में ले आएं। देखिए, जो भी स्थिति आपको ज़्यादा लाभ पहुंचा रही है, उस स्थिति में आप थोड़ा सा और समय दें। स्थिति का समय आप अपने आप स्वयं से बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पंजों को अब अपने दाईं तरफ लेके जाएंगे। इस बार हमारा जो निचला पाँव है वो बायां है, ऊपरी पाँव जो है वो दाहिना है। फिर यहाँ से दाएं हाथ को बाईं जंघा के बाहर पे रखना है। घुटनों के बीच में थोड़ा सा दूरी है, परंतु ये सामने की तरफ रहेंगे। और हम लोग अब अपने बाएं हाथ को सीधा पीछे को लेके जाएंगे, उंगलियों को खड़ा करके रखेंगे, उंगलियों पे पीछे दबाव दें, श्वास को भरते हुए मेरुदंड को ऊपर को उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए अपने दाएं हथेली से दबाव बनाते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ पलटते चले जाएं, सिर को भी लेके जाएं। एक अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ और हृदय वाले हिस्से पे लेके आएं। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। हो सकता है ये खिंचाव आपके पेट की तरफ भी आए। स्थिति में रुकें कुछ क्षण और स्थिति का आनंद लें, और फिर धीरे धीरे सिर को घुमाते हुए वापस से सामने की तरफ आ जाएंगे। अब हम लोग सुखात्मक स्थिति में वापस से बैठ जाएंगे, जैसे कि हम लोग पहले बैठे थे। यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। उज्जयी प्राणायाम लगभग वैसा ही है, आप कह सकते हैं, जैसा कि हमने सबसे पहले वाले अभ्यास को, प्राणायाम के सबसे पहले वाले अभ्यास को किया था, जिसमें हमने अपने मुंह को आगे निकाल करके आवाज निकालते हुए गले से श्वास को छोड़ा था। अब यहाँ भी वही करना है, परंतु यहाँ पर मुख के द्वारा श्वास बाहर नहीं आएगी। यहाँ पर आपके नाक के द्वारा आवाज करते हुए श्वास अंदर जाएगी और नाक के ही द्वारा श्वास आपकी बाहर आएगी। गले से ये होती हुई आती है, इसीलिए आपको गले का जो आवाज है वो सुनाई देती है, हवा जब बाहर आती है। तो मैं एक बार आपको अभ्यास दिखला देता हूँ, फिर आप अभ्यास चाहें तो स्वयं से कर सकते हैं। तो ये अभ्यास की जो प्रक्रिया है, इसमें सुखात्मक स्थिति रहेगी, मेरुदंड सीधा रहेगा, हाथों को भी आराम दें जगह पर रखें। चाहें तो ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा का भी अभ्यास हाथों से कर सकते हैं। आंखें अब बंद रहेंगी, ध्यान श्वास प्रश्वास की तरफ जाएगा। फिर धीरे से लंबा धीमा गहरा श्वास गले के द्वारा अंदर लेना है। ये श्वास आपके नाक से होते हुए गले से टकराते हुए अंदर आपके फेफड़ों पे जाती है, जो कि कुछ इस तरह से सुनाई देगी। फिर यही श्वास गले से होते हुए नाक के द्वारा बाहर जाती है। दोबारा से आपको मैं सुना देता हूं। श्वास को भरूंगा, श्वास को छोड़ूंगा, तो इस तरह से ये आपका अभ्यास संपन्न हो जाएगा। आपको इस अभ्यास को कम से कम 6 बार करना है, यानी कि 6 बार श्वास लेनी है और 6 बार उज्जयी श्वास छोड़नी है। यदि अभ्यास समझ में ना आए कि कहाँ से गले से कहाँ से ये आवाज़ आ रही, किस तरह से है, तो अपनी हथेली को इस तरह से अपने चेहरे के सामने रखें। ये मान लें कि ये एक शीशा है और मैं शीशे में गर्म हवा छोड़ रही हूँ, या मैं जो भी व्यक्ति है करने वाला, मैं इस गर्म हवा को छोड़ रहा हूँ। तो आपने मुख को खोलना है, जैसे हम लोग गर्म हवा छोड़ते हैं शीशे पे, ऐसे ही करना है। और उस आवाज़ पे, जो आवाज़ आपके गले से आ रही है, इस पर ध्यान लगाना है और प्रयास ये करना है जब आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं, जितना लंबा हो सके श्वास को बाहर छोड़ना है, जो कि कुछ इस तरह से होगा। जब आपका श्वास लंबा और गहरा हो जाता है तो ये है उज्जयी प्राणायाम। एक सामान्य श्वास गर्म हवा छोड़ना इस तरह से होती है और ये खत्म हो जाती है। उज्जयी में हम लोग पूरा का पूरा ध्यान श्वास पे लेके जाते हैं। श्वास को हम लोग जितना हो सकते हैं धीमा और लंबा लेते हैं, ताकि हमको अभ्यास का पूर्ण लाभ प्राप्त हो। तो एक बार श्वास को छोड़ना समझ में आ जाए तो इसको फिर मुख को बंद करके छोड़ने का प्रयास करना, और वही श्वास अपने गले से छोड़नी है और वही आवाज को ध्यान में लेके आना है। जब आप नाक से श्वास को यहाँ पर बाहर छोड़ेंगे तो उतनी गर्म हवा आपको हथेली पे महसूस नहीं होगी, तो हथेली का फिर काम नहीं होता, आप इसे नीचे रख लें, बस अपने जो गले से आवाज़ है उस पर ध्यान लगाएं।
तो यहाँ तक आपने कर लिया तो आधी उज्जयी आपको समझ में आ गई। बस अब आपको यहाँ पर इसको विपरीत करना है और ध्यान देना है कि यही जो श्वास है आपके गले से टकराते हुए अंदर को आ रही है। नाक के द्वारा ही सांस को अंदर भी लेना है और बाहर भी छोड़ना है। मैं एक बार और आपको करके दिखला देता हूँ। तो ये स्थिति है श्वास और प्रश्वास की। तो यहाँ तक यदि आपको अभ्यास समझ में आ गया तो इस अभ्यास को प्रतिदिन करने का प्रयास करें, तभी आपको कम से कम समय में अधिकतम लाभ प्राप्त होंगे। प्राणायाम भी विशेष है और आसन का अभ्यास भी विशेष है। ये एक पूरी श्रृंखला है। आप इसी तरह से पूरी श्रृंखला को शुरुआत से लेकर अंत तक कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको सिर्फ विधि को दिखलाया है, समय भी थोड़ा सा आपको बतला दिया है। बाकी समय को आप कम ज़्यादा अपने स्थिति के अनुसार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यदि कोई आसन आपको ज़्यादा लाभ प्रदान कर रहा है तो आप उस अवधि में ज़्यादा समय तक रुकें और उसका ज़्यादा अभ्यास करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी, आपको लाभ पहुँचाएगी। तो चलिए करता हूँ मैं इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।